व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज हम सीखेंगे कि बावर्ची वाला 9 केजी का मलाई सीख बिरयानी कैसे बनाते हैं। ये आपने खासकर मुंबई की शादियों में देखा होगा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। फिलहाल तो अभी कोई शादी नहीं हो रही है जो जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और बहुत सारा सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। बट मैं आपके घर तक लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर पे बैठे बैठे ये मलाई सीख कबाब बिरयानी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना पड़ेगा ये वीडियो। और ये खास करके ये बावर्ची ने बनाया है जो है नेशनल कैटरर्स। ये बहुत ही फेमस केटरिंग सर्विस है। ये सब चीज़ों का ऑर्डर लेते हैं, शादियों का, पार्टियों का, ईद का, बकरीद का। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मलाई सीख कबाब बिरयानी बनाई है। जब हम ये मलाई सीख कबाब सोचते हैं तो एकदम क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर हमें याद आता है। जी हाँ, वही है ये बिरयानी। तो यहाँ पे इन्होंने ले लिया है चिकन। ये चिकन में बनेगा तो बहुत सारा चिकन का कीमा ले लिया है, अराउंड 5 to 6 kg कीमा है। उसमें इन्होंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट वैसे तो नॉनवेज का बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, उसका जान है ये। इसके बाद इन्होंने डाला है ग्रीन चिली पेस्ट। इसके अंदर बहुत कम इंग्रेडिएंट जाएगा, ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि ये क्रीमी टाइप का एक बिरयानी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने डाला है गरम मसाला पाउडर, या फिर आप सीख कबाब मसाला पाउडर अगर आपके घर में आप बनाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। बट इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा। देन उन्होंने डाला है चाट मसाला पाउडर। चाट मसाले से एक अच्छा सा टेंगी टेक्सचर आता है और टेस्ट आता है सीख कबाब में। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है। देन दे हैव पुट सॉल्ट। तो सॉल्ट का अंदाज़ा जो है वो आपको देख लेना है, क्योंकि ये बल्क में बन रहा है। तो इनका जो हाथ है वो ऑफ कोर्स 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया है इसको। और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इस चीज़ को। अब इसे आपको मैश कर लेना है। कबाब या फिर कोई भी चीज़ जो मैश करने वाली होती है, अगर आप उसे प्रॉपरली मैश नहीं करोगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। इन्होंने इसे अराउंड 10 से 15 मिनट तक अच्छे से हाथों से मैश कर लिया है। याद रखें, हाथ से मैश करने वाली चीज़ें और मिक्सर में जो मैश करते हैं उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। देन दे हैव पुट कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती इसमें डाला है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इन्होंने किया है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपने सब इंग्रेडिएंट डाल दिया है और सब चीज़ को एक ही साथ मैश कर लिया है। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, और वो तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो रेसिपी है वो बेस्ट बनेगा, आई गारंटी। अब यहाँ पे इन्होंने जो हमारा सबसे पसंदीदा चीज़ है कोयला, क्योंकि कोयले का जो टेस्ट होता है सीख कबाब में वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप घर पे भी कर सकते हैं, आप टेरेस पे भी कर सकते हैं। अभी बकरीद आ रहा है तो हर जगह पे तो बारबेक्यू वाला चीज़ जो होता है, हर एक घर से धुआं तो उठने ही वाला है। मानते हैं कि नहीं आप ये बात? इसके बाद इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पर जो है वो लगा दिया है चिकन। अब इसका भी एक टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि आप न्यू है और आप सीख लगाना सीख जाओगे बहुत जल्दी, तो ऐसा नहीं होता है। इससे बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि सीख लगाना एक टेक्निक है। किसे तो 5 साल लग जाता है, किसे 10 साल लग जाता है। तो ये सीखते सीखते ही आता है। और बारबेक्यू करना कोई खाने का बात नहीं है, बारबेक्यू करना भी एक आर्ट है। अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाओगे, जैसे कि कोई भी ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में जाओगे, तो वहाँ पे जो बारबेक्यू करने वाला शेफ़ होता है उसका एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो देख के आप एकदम हैरान हो जाओगे। उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है उन्हें। और यहाँ पे हमारा सीख जो है वो हल्के हल्के से सिक रहा है। इसे इन्होंने पूरा सेका नहीं है, सिर्फ ऊपर एक लेयर दिया है। देन इसे मतलब 50% पकाया है, 50% ये दम में पकेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे इसे सेकते रहिए, क्योंकि अभी ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसे टाइम लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि शादियों में जो मलाई सीख कबाब बिरयानी होती है उसका बहुत तरीका होता है। ठीक है। आप घर में अगर वो सीख कबाब बिरयानी बनाओगे तो उसका एक अलग टेक्निक होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस हमने बिरयानी के लिए। तो बिरयानी इन्होंने जो किया
ओनियन है उसके लिए इन्होंने चॉप्ड ऑनियंस लिया है, स्लाइस्ड नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगेन सीख कबाब बन रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत टाइम लगा है इसे बनने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 9 kg की क्वांटिटी है। और जितना ज़्यादा क्वांटिटी होता है खानों का उतना ही ज़्यादा इसका मज़ा आता है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सीख कबाब तो रेडी है। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ओनियन डाल दिया है, देन रेड एंड येलो बेल पेपर्स डाल दिया है। अराउंड तेल 1.5 लीटर ऑयल लिया है इसके अंदर 9 kg बिरयानी के लिए। अब इसे अच्छे से सौटे कर लिया है। आपको इसे अराउंड थोड़ा ही आपको फ्राई करना है। इसमें आलू भी डाला हुआ है। ओनियन का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, बेल पेपर ये सब का क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है। जैसे आप जमजम बिरयानी में बनाते हो ना, वैसा ही है। बट जमजम में कैसा है कि बहुत सारा चीज़ जाता है। ये जो भटियारों का जो खाना होता है ना, वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनका जो हाथ होता है उनका टेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग होता है। अब जो आलू शिमला मिर्ची हमने फ्राई किया था वो निकाल लिया है। उसके बाद जो बारीक बारीक ओनियन कट किया था वो डाल दिया है इसके अंदर। तेज़ पत्ता थोड़ा सा डाल दिया है। अब आपको इसे अच्छे से भून लेना है। अब इनका जो चूल्हा होता है वो अलग चूल्हा होता है, वो कमर्शियल चूल्हा होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ बन जाता है। अगर आप घर पे बना रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा। अब ओनियन अच्छे से भून चुका है। उसके बाद का जो प्रोसेस है आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़ैनब कुक हाउस चैनल, देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें, पिनिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ सब पे आप फॉलो करिए। हमें कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये रेसिपी जो मुंबई की शान है शादियों में आपको कैसे लगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ट्रस्ट मी, जब ये बन रहा था तो हमारे मुंह में पानी आ गया। अब यहाँ पे गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट और फ्राइड ओनियंस। ब्रिस्ता जो है अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप रेडीमेड डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो आप अपना टाइम उसमें दीजिए और अच्छे से ब्रिस्ता बनाइए, क्योंकि ब्रिस्ता बिरयानी की जान होती है। वो चाहे कोई भी बिरयानी हो, चाहे वो दम बिरयानी हो या फिर एनी काइंड ऑफ बिरयानी, ब्रिस्ता इज़ नेसेसरी। अब यहाँ पे इन्होंने पानी डाल दिया है। पानी जो है वो ओनियन ओवर कुक्ड ना हो जाए इसलिए डाला है। अब आपने देखे तेल जो है वो ऊपर आ चुका है। इसके बाद जाएगा खूब सारा ढेर सारा मेयोनीज। अब जो हेल्थ कॉन्शियस है, मैं समझ सकती हूँ कि आपने जब ये मेयोनीज देखा है तो आपको कैसा लगा है। इसके बाद भी और चीज़ें जाएगी, आप देखते रहिए देखते रहिए और देखते रहिए। और ज़रूर से जो हेल्थ कॉन्शियस इतना नहीं है वो घर में बना के ज़रूर से खाए। इसके बाद जाएगा क्रीम, फ्रेश क्रीम, जो पूरा डब्बा जा चुका है। जाहिर सी बात है 9 kg की बिरयानी है तो 100-200 ग्राम तो नहीं चलेगा क्रीम। अब इसे आपको भून लेना है। मेक श्योर जब आप इसे भून रहे हो, जब आप इसे सौटे कर रहे हो तो स्लो फ्लेम पे करना है, हाई या फिर मीडियम या ऐसे कोई फ्लेम पे नहीं करना है, वरना तुरंत आपका ये जो पूरा मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगा, ये फट जाएगा। अब जाएगा इसके अंदर दही। दही जो है अगेन स्लो फ्लेम पे ही ये सब मिक्सचर है। जब से हमने क्रीम, दही ये सब डाला है तब तक स्लो फ्लेम ही है। अब अगेन इसके अंदर इनका हैंडमेड पाउंडेड गरम मसाला गया है। गरम मसाला जो है अगर आप फ्रेश घर का यूज़ करें तो उसका बात ही कुछ और होता है, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क हो जाता है। अब दही तो इसमें खूब सारा गया है, अराउंड 3 to 4 kg इसमें दही गया है। 1 से 1.5 kg मेयोनीज़ गया है, क्रीम गया है। तो बहुत ही रिच बिरयानी है। कभी कोई बोले कि हाँ इस शादी में खाना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत लजीज था, तो ज़रूर से पूछे कहीं आपने मलाई सीख कबाब बिरयानी तो नहीं खाया है, क्योंकि आई एम श्योर उन्होंने ये खाया होगा और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसमें गया था कोरिएंडर लीव्स। तो कोरिएंडर लीव्स जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, अगर डालना है तो डाल सकते हैं। क्योंकि ये बावर्ची सीरीज़ है तो हम आपको बता रहे हैं कि केटरिंग सर्विस वाले कैसे बनाते हैं। और इसके बाद इसको आपको फेंट लेना है अच्छे से स्लो फ्लेम पे। हाँ, ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्लो फ्लेम पे है,
क्योंकि इसमें क्रीम है, इसमें दही है, तो ये जो चीज़ है वो फटने का बहुत चांसेस रहती है। अगर आपका दही खट्टा है तो ज़रूर से फटेगा वो चीज़। तो आप बहुत ध्यान से बनाएं, क्योंकि ये जो रेसिपी है वो इतना इजी नहीं है जितना आपको दिख रहा है। इसमें भले ही इंग्रेडिएंट्स बहुत कम गए हैं, बट जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है वो बहुत ही भारी इंग्रेडिएंट्स है। अब जो हमारा सीख कबाब था उसको हम कट कर लेंगे, जैसे भी आपको कट करना है। अगर आपको नहीं डालना, कट करना है, ऐसे ही डालना है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो हमें कट तो करना ही है, क्योंकि ये बावर्ची सीरीज़ है। ठीक है, अब इसको ग्रेवी में डाल देना है आपको। ठीक है, ये अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि सीख कबाब जो है वो पूरा पका हुआ नहीं है, ये 50% ही है। इनफैक्ट ये 50% से भी कम है, अराउंड 40 to 50% है। तो ये पकने में, दम में ये पूरा पकने वाला है। अब ग्रेवी जो है वो अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड कर लिया है। इसके बाद आपको बिरयानी राइस बनाना है। तो बिरयानी राइस तो वही है ट्रेडिशनल हमारा पार बॉइल्ड राइस, जहाँ पे हम 70% तक सिर्फ कुक करते हैं। इनफैक्ट बावर्ची लोग भी 70% तक कुक करते हैं, बाकी 30% जो है वो आपका दम में पकता है। और अगर आप 70% से ज़्यादा कुक करोगे तो बिरयानी जो है वो आपका बिरयानी कम खिचड़ी हो जाएगा, क्योंकि वो ओवर कुक्ड हो जाएगा। अब जो ग्रेवी हमने बनाई थी वो आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपको एक साथ 9 kg बनाना है या उसे डिवाइड करके बनाना है, तो अकॉर्डिंगली आप उसे बना दीजिए। तो बहुत ही शानदार रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके ऊपर अब डाल दिया है गरम मसाला पाउडर वापस से। ठीक है, तो गरम मसाला पाउडर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। देन इसके अंदर डाला है खोया। ठीक है, खोया तो डालना ही है क्योंकि इतना रिच जो है ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी, ये बहुत ही शानदार रेसिपी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना है इस केटरिंग के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं उनका अपडेट आपको कर दूंगी। प्लस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि ये रेसिपी देख के आपको शादियों की याद आई कि नहीं। अब इसके ऊपर वापस से दही डाला है, वापस से थोड़ा पानी डाला है। पानी इसलिए डाला है ताकि इसमें दम के लिए जो है वो मॉइस्चर पैदा हो और आपका दम पूरा अच्छे से हो। तो इसको दम जो देंगे वो कोयले पे दिया जाएगा, क्योंकि कोयलों का अलग ही एक टेस्ट होता है। इसमें दूध भी डाला गया है। तो देखा आपने कि बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डाली गई है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपका चीज़ डाल दिया और आपका ये सीख कबाब बिरयानी रेडी हो गया। यही तो टेक्निक है, यही तो टेक्निक है केटरिंग सर्विस वालों की, बावर्चियों की, कि इसलिए इनका जो टेस्ट होता है वो सबसे अलग, सबसे हटके और सबसे ज़बरदस्त होता है ना। इसमें डाला था ब्रिस्ता और थोड़े से कैप्सिकम्स। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, अगर नहीं डालना है तो नहीं डालें। आलू भी डाला है, स्लाइस्ड आलू, और अगेन इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया है। तो ये क्रीमी भी है और ये स्पाइसी भी है, क्योंकि क्रीमी जो होता है वो एकदम क्रीमी अगर होगा टेक्सचर में या टेस्ट में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हालांकि ये बिरयानी है। तो अपने हिसाब से आप ग्रीन चिली पेस्ट वगैरह है ये सब जो डालें, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। तो सॉल्ट आप चेक कर लीजिए। देन इसमें गया है थोड़ा सा ऑयल, ये देख लीजिए, ये नेशनल कैटरर्स। तो इसके बाद अब हम लेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो धनिया पत्ती आप थोड़ा और डाल दीजिए। इसके बाद लेयर होगा राइस का, तो इसका एक ही लेयर होगा, लेयर बाय लेयर नहीं होता है ये। दम बिरयानी में लेयर बाय लेयर होता है, बट इसमें नहीं होता है। ये यहाँ पे कुछ और चीज़ बन रही है। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बन रही थी, और मानना पड़ेगा बावर्चियों को कि उनका जो तरीका है बनाने का वो बहुत ही फास्ट होता है। अगर हम अब घर में बनाएं 9 kg की बिरयानी तो पता नहीं कब बने और कब होए वो। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखें, और अगेन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करना ना भूलें। यू कैन जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम ज़ैनब कुक हाउस पेज, वहाँ पे आप मेरे बिहाइंड द सीन्स की फ़ोटो देख सकते हैं, और बहुत सारे फ़ोटोज़ जो होते हैं मैं अपलोड करती रहती हूँ, यू कैन सी दैट एज़ वेल। ठीक है, और अभी ये जो है ऑलमोस्ट रेडी होने के लिए आ चुका है।
तो यहाँ पे अभी लेयरिंग होगा। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आप 70% राइस कुक करोगे तभी आपका ये शानदार बनेगा, वरना ये खिचड़ी हो जाएगा, क्योंकि दम में थोड़ा टाइम लगता है। दम इसे दिया जाता है कोयलों पे, तो ये स्लो कुक होता है। तो ऐसा ना हो कि आपका बिरयानी का जो ग्रेवी है वो नीचे स्टिक हो जाए और ऊपर जो राइस है वो ओवर कुक हो जाए। तो एक टेक्निक ही है, ये आते आते आएगी। तो यहाँ पे हमारा बिरयानी का जो राइस है वो रेडी हो चुका है। इस पे थोड़ा सा घी जाएगा। घी तो ज़रूरी है, घी जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे अगर आपको कलर डालना है तो आप कलर डाल सकते हैं, अगर आपको केसर डालना है तो आप केसर डाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कलर डाला है, तो मुझे ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके बाद इन्होंने न्यूज़पेपर से इसे कवर कर लिया है और इसे ढककर दम पे दे दिया है। तो दम आपको देना है अराउंड 40 to 45 मिनट्स कोयलों पे, क्योंकि कोयला है तो स्लो ये कुक होगा। और आप देखिए इसका प्रोसेस आगे तक। रुक जा, ढक्कन छोटा ढक्कन, वो वाला देख, वो वाला देख, वो वाला वगैरह का ये आप ऑर्डर लेते हैं? बिरयानी वगैरह का तो अभी बिरयानी है ना, बहुत पहले टाइम से चले आ रहा है। मेन ये हम लोग के डैडी का वो है कैटरिंग। हम लोग के डैडी मतलब स्पेशल कारीगर है अंगार के, जो मतलब मेन अंगार के कारीगर होते हैं स्पेशल। और मुंबई में ये आपको ज़्यादा मिलेंगे, मुंबई साइड में, क्योंकि पुराने टाइम में चिलिया लोग सिर्फ कैटरिंग वगैरह का बिजनेस करते थे। मियाँ भाई लोग उस वो लाइन में नहीं थे। तो हम लोग के डैडी आज से 25-30 साल पहले वो साइड में वो काम सीख के आए, फिर उन्होंने यहाँ पे डाला। तब ये टाइम पे मतलब इतना कंपटीशन वगैरह नहीं था। तो सबसे पहले समझ लो फर्स्ट या सेकंड शॉप हम लोग की थी जो मीरा रोड में आई। तो एग्जैक्टली कितना पुराना है ये केटरर? ये एग्जैक्टली 30 ईयर्स ओल्ड है। तो बहुत काफ़ी पुराना है। तो इनफैक्ट ये यहाँ पे बहुत फेमस केटरर है, राइट? जी जी। तो आज आप क्या बताओगे हमें, कैसे लाइक क्या आपका स्पेशलिटी? आज आपने मलाई सीख कबाब बिरयानी का बताना है। जी जी, मलाई सीख बिरयानी भी एक तरह की स्पेशल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर समझ लो कि दाल गोश्त खिचड़ा जमजम पुलाव, ये एक मतलब फ्लेवर इसका एकदम कंपलसरी फ्लेवर है कि ये अच्छा होगा ही होगा। ठीक है। सब में 19-20 हो सकता है, लेकिन ये 3-4 आइटम है जिसमें कोई 19-20 का चांस ही नहीं है।